नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर मऊगंज जिले से है, जहां सुंदरकांड का पाठ शुरू होते ही बजरंगबली प्रकट हो गए। मऊगंज एसपी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मऊगंज जिले से एक अद्भुत चमत्कार देखने को उस वक्त मिला जब 3 दिन पूर्व गायब बजरंगबली सुंदरकांड का पाठ शुरू होते ही प्रकट हो गए। पूरा मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के भदौहा गाँव का है, जहां 3 दिन पहले बजरंगबली मंदिर से गायब हो गए थे, जिसकी जानकारी नईगढ़ी थाने में दी गई थी। जानकारी लगने के बाद से ही पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव था। लगातार पूरे मामले पर ऐसा कृत्य करने वालों की खोजबीन की जा रही थी। नईगढ़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच कर रहा था। वहीं पूरे मामले पर आरोपियों की खोजबीन भी की जा रही थी। उस वक्त अद्भुत चमत्कार देखने को मिला जब अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी मंदिर परिसर में सुंदरकांड रामायण का पाठ करा रहे थे। इस दौरान जलाशय में बजरंगबली प्रकट हो गए और जब लोगों ने देखा तो दोबारा मंदिर में उनकी स्थापना कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसपी और थाना प्रभारी पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भदौहा गाँव घटनास्थल जा पहुंची। जब से पुलिस पूरे मामले की सूचना दी गई थी, लगातार पूरे मामले पर गंभीरता के साथ कार्य कर रही थी। अज्ञात आरोपियों पर नईगढ़ी पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। 1 हफ्ते पहले ही बजरंगबली की मूर्ति इसी स्थान से गायब हुई थी, लेकिन अगले ही दिन जलाशय में बजरंगबली मिले थे। जो सुनत गावत कहत समझत ये प्रायोजित है और ईसाई मिशनरियों द्वारा जिस तरह से कृत्य किया जा रहा है, यहाँ प्रलोभन देके लोगों को, और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो क्रॉस लेके आते हैं तो रहता वो लकड़ी का है, लेकिन उसमें पत्थर का टेक्सचर कराए रहेंगे और फिर उनका कहना रहता है कि ये देखो मेरा जो भगवान है, या मेरा जो यीशु है, या मेरा जो जिसकी हम प्रेयर करते नहीं डूब रहा है, जबकि वो लकड़ी का है। और फिर बोलेंगे कि ये तुम्हारे भगवान अगर होंगे तो नहीं डूबेंगे। इस तरह से फेंकवाया जा रहा है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक घटना हुई थी, फिर ये मिल गए थे। फिर इस बार इस तरह का कृत्य किया गया है। और जितने भी क्षेत्र के मंदिर हैं और लोग सनातन के हैं, ये उनके लिए भी शुभ संकेत नहीं है। अंग्रेज़ जब घुसे थे तो एक छोटे राज्य में घुसे थे, फिर उस राजा ने समर्पण किया या गुलाम हुआ, बाकी देखते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो गया। आप इस समय केरला की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। तो ये शुरुआत है, और अगर आज सचेत नहीं हुए तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। ये प्रलोभन दे रहे हैं पैसा देके, और जब आदमी ताकत से किसी को नहीं हराता तो उसकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको मिटाने का प्रयास करता है। हिंदुस्तान की ताकत है यहाँ की सहिष्णुता, भाईचारा और विविध तरह के त्यौहार। उसको ख़त्म करने के लिए ईसाई मिशनरियाँ इस तरह का काम कर रही हैं। और आज आप सबने देखा है कि प्रशासन ने भी इस बात को गंभीरता से लिया, और मऊगंज जिले की एसपी आई थी, पूरा पुलिस प्रशासन था। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि 3 दिन से जिस तरह से आप सबने प्रमुखता से दिखाया है। और यहाँ से लगभग 60 मीटर की दूरी पे जब चारों तरफ से सर्चिंग की गई है तो हनुमान जी की मूर्ति मिली है। सुबह से सभी लोग इकट्ठे थे, सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा का। लेकिन एक संदेश आपके माध्यम से अपने लोगों को, हर बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। शराबी रोज़ गांव में घूम रहे हैं और कल दुराचार कर देते हैं, तब फिर हम घेराव करने जाते हैं। अरे दुराचार ही न हो, इस तरह के जो अपराधी हैं, जो इस तरह के नशे के कारोबार में संलिप्त हैं या नशा कर रहे हैं, उनको चिन्हित करिए। इस तरह का कृत्य न करने पाए उससे पहले उनको सही जगह पहुँचाया जाए। तो आप सबको धन्यवाद कि सभी ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया और किस प्रकार की सर्चिंग की जा रही है जिससे आरोपियों को चिन्हित किया जा सके? अभी एफआईआर की कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो चुकी है।
और जो मंदिर एरिया है, जैसा कि बताई हैं कि साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। और आपने देखा है कि मंदिर की स्थापना तक थाने के थाना प्रभारी और मैडम रही हैं। थाना प्रभारी ने खुद पूजा करके और स्थापना कराई है। और जनपद अध्यक्ष ने भी 10,000 रुपये यहाँ की तत्काल तार लगाने के लिए, और ग्रामीण लोगों ने सबने कहा है सहयोग। तो इसके बाद इस जगह का विस्तार और विकास भी होगा। एसपी मैडम ने भी लोगों से, आप देखे हैं कि सबसे सहयोग मांगा है। उनका कहना था कि जनसंख्या के हिसाब से भी बल और संसाधन नहीं है, 5,000 लोगों की संख्या में एक सिपाही है, तो उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा है। और जो ग्राम सुरक्षा समिति है उसके गठन के लिए भी थाना प्रभारी को कहा है कि अच्छे लड़कों को, नशा मुक्त लड़कों को चिन्हित करके ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया जाए। दोबारा इस प्रकार की घटना घटित न हो चुकी है, दूसरा मामला है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आगे? इसके लिए जैसे मंदिर खुला रहता था इसके पहले, नहीं, इसमें जो गेट है उसमें आज से ताला लगेगा, भगवान की मूर्ति को भी जाम करके। लेकिन आप देखिए कि जो अपराधी हैं घर में बड़े बड़े ताले गेट लगे रहते हैं और डकैती डालते हैं। तो विकृत मानसिकता के लोगों को समाज से बहिष्कृत करके और उनको इस तरह का कृत्य करने से पहले चिन्हित करके और उन्हें सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है नशा और पैकारी, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में। उसके लिए ग्रामीणों ने आज शुभ संकेत है कि इन्होंने सबने खुल के कहा है एसपी मैडम से, और जो चिन्हित लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनका नाम खुल के लिया है। नहीं, आज तक लोग नाम नहीं लेते थे। यहाँ पर ये जो बजरंगबली जी का मंदिर है, लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जो मूर्ति थी उसको यहाँ पानी में, तालाब में डाल दिया गया था। इस संबंध में हमने इसमें प्रकरण भी कायम किया हुआ है और जितने भी संदेही थे उनसे पूछताछ भी चल रही है। अभी हम लोग आए हैं तो मूर्ति यहाँ पर मिल गई है, उसको पुनः स्थापित किया गया है। नहीं, इसमें बिल्कुल मैंने अभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं, इस तरह की कोई भी नशे से संबंधित अवैध गतिविधियाँ संचालित नहीं होंगी, किसी भी कीमत पे नहीं होंगी। और अभी इसका विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। अगर ऐसी कोई गतिविधियाँ मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।